चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की ओर से जेपी प्लांट को कब्जे में लिए जाने के बाद से एमसी की कार्य क्षमता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुस्लिम समाज ने कुरान खानी का आयोजन किया। योग दिवस के अवसर पर शहर में सभी आयु वर्ग के लोगों ने योगाभ्यास किया। वहीं इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने से कुछ डरे सहमे रहे तो कुछ रोमांचक दृश्य देखने के लिए छतों, पार्कों और खुले आसमान के नीचे रहकर सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश कर रहे थे। आज समाज के चीफ फोटो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा को बतौर कोरोना वॉरियर के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं सुखना लेक पर आज विशाल सांप मिलने से सैर पर गए लोगों में हड़कंप मच गया। तो देखें पूरी रिपोर्ट। जेपी प्लांट को कब्जे में लेने के बाद एमसी की कार्य क्षमता पर ही उठ रहे हैं सवाल। सबसे पहले सुने सेक्टर 38 वेस्ट के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान पंकज गुप्ता को। डड्डू माजरा स्थित गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट का कब्जा नगर निगम ने जेपी एसोसिएट से ले तो लिया है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि यह फैसला चंडीगढ़ वासियों के हित में होगा या अहित में। नगर निगम के पास क्या इतना सामर्थ्य है, मैनेजरियल कैपेसिटी है, टेक्निकल नोहाउ है कि वह इस प्लांट को सफलतापूर्वक चला सकें और गार्बेज की समस्या जो चंडीगढ़ में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है उससे चंडीगढ़ वासियों को मुक्ति दिला सकें। क्या नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी की है? उन सभी कारणों का क्या उन्होंने पूरी तरह से विश्लेषण किया है जिसके चलते जेपी एसोसिएट इस प्लांट को सफलतापूर्वक नहीं चला पा रहा था? अब ये फैसला ठीक होगा या गलत, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डड्डू माजरा निवासी दयाल कृष्ण को भी सुने, जो डंपिंग ग्राउंड को लेकर के लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या कारपोरेशन अब इस प्लांट को खुद सही ढंग से चलाएगी? डड्डू माजरा के लोगों को कचरे से निजात मिलेगी? ये डंपिंग ग्राउंड के पर्वत यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे? एक थोड़ी सी गंभीर स्थिति भी बनी हुई है, दिमाग में ये विचार भी आ रहे हैं कि एक टेक्निकल टीम होकर जो जेपी थे वो टेक्निकली थे इस मामले में, पर वो इस कार्य को नहीं कर पाई, इस प्लांट को नहीं चला पाई, पूरा कचरा नहीं सेग्रीगेट कर पाई। तो कॉरपोरेशन के तो अन्य टेक्निकल लोग इसको कैसे चला पाएंगे? डंपिंग ग्राउंड से सबसे ज़्यादा प्रभावित डड्डू माजरा निवासी मुकेश को सुने। बड़ी खुशी की बात है कि जेपी ग्रुप प्लांट अब एमसी चंडीगढ़ के अंडर आ रहा है। तो मेरा सवाल एमसी चंडीगढ़ से है कि क्या अब ये जो कूड़ा जो है, जो गार्बेज प्रोसेस है, वो अब पहले से बेटर तरीके से होगा या वैसे ही तरीके से होगा? क्योंकि जब जेपी ग्रुप प्लांट लगाया था तो हमें ये कूड़े से निजात दिलाने के लिए लगाया था, लेकिन अब ये एमसी के अंडर है तो क्या हम अभी भी हम सोचें कि हम कूड़े से निजात पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं? तो आपने देखा कि जेपी प्लांट को कब्जे में लेने के बाद एमसी पर किस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब देखें, भारत चीन बॉर्डर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुस्लिम समाज ने कुरान खानी का आयोजन किया। यह आयोजन सेक्टर 35 में समाज सेवी अनवार उल हक के आवास पर हुआ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहर भर के मौलाना शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं। अब कुरान खानी के आयोजक अनवार उल हक को सुने कि किस प्रकार से उन्होंने चीन को ललकारा। ये सारे हमारे जो गुरु कह ले या हमारे सरपरस्त थे, इन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कहा जाता है हिंदुस्तान के अंदर ये एक मैसेज जाए और चीन को ये महसूस हो कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई सब एक जगह इकट्ठा खड़े हैं। अगर चीन ऐसी आगे कोई हरकत करेगा, उस हरकत के लिए एक मुस्लिम समाज नहीं, पूरे हिंदुस्तान का समाज अपना खून एक एक कतरा देने के लिए तैयार है और चीन को इस बार सबक जरूर सिखाना चाहिए। और हम चाहते हैं कि चीन को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि दोबारा उसकी कभी ऐसी जुर्रत ना हो हमारे हिंदुस्तान फौजियों के बारे में जो किया है सोच भी ना सके। आज यानी 21 जून 2020 को कई सालों के बाद सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा, जो सुबह 9:16 से लेकर दोपहर बाद 3:04 तक लगा। इसको देखने के लिए लोग काफी रोमांचित थे। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के फिजिक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है
आज शहर भर में सभी आयु वर्ग के लोगों ने अपने अपने घरों, लॉनों और पार्कों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगाभ्यास किया। यह जो बाइकर्स देख रहे हैं, भाजपा नेता नवीन कोचर के नेतृत्व में आज समाज के चीफ फोटो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा को बतौर कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित करने जा रहे हैं। भाजपा नेता नवीन कोचर को सुने, जिन्होंने सुनील शर्मा को सम्मानित करने के बाद क्या कहा। देश ने जो भी कोरोना का विपत्ति काल झेला है, उसमें जितनी हमने इम्पोर्टेंस डॉक्टर्स की थी या सफाई कर्मचारियों की थी, उतनी हमारे प्रेस बंधुओं की भी थी। प्रेस के लोगों ने भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए हर जगह पे जाके कवरेज करी और देश को दिखाया कि जैसे क्या क्या हाल है, जैसे श्रमिक पैदल जा रहे थे, किसी को खाना नहीं मिल रहा, और उन्होंने जो जो रिपोर्टिंग करी वो भी सराहनीय है। तो आज हम सुनील जी के यहाँ पे आए हैं। इन्होंने भी बहुत इवन कंटेमिनेट जोन्स थे वहाँ पे भी गए, और हर जगह इवन जो अपना हॉस्पिटल्स थे वहाँ पे भी गए, और सब इन्होंने कवरेज करी। आज हम इनका आभार जताने आए हैं एज अ कोरोना वॉरियर कि ये भी उतने ही हमारे लिए सम्मानीय हैं जितने के डॉक्टर्स हैं। हम आज इसलिए इनके घर पे आए हैं। मैं नवीन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो अपनी पूरी टीम, अनिल दुबे जी हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमें भी इन पर भरोसा है कि हमारे दोस्त अच्छे हैं, तो ये पूरी टीम के साथ आए हैं। मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने अगर मेरे को इस लायक समझा है तो ये मेरे घर तक आए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नवीन जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम। थैंक यू। अब देखें, सुखना लेक पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक खतरनाक सांप को वहां देखा गया। हालांकि इसे पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया गया। वाह जी वाह, वेरी गुड सर। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।